मुंबई में एक जगह है भायखला, वहाँ पे एक है लव लेन। लव लेन में एक होटल है सत्कार। सत्कार होटल में मैं दोपहर का खाना खाता था। मेरा विद्यालय पास में था, पढ़ा के निकलता था, दोपहर का खाना सत्कार में खाता था। करीब 2:45 मैं खाना खा के होटल से बाहर आता था। एक इमारत, 7वां महला, उसकी बालकनी, उसमें कभी गुलाबी रंग का शर्ट और टॉप स्लीवलेस, कभी लाइट पर्पल और कभी मैजेंटा। इसमें एक लड़की मुझे दिख जाती थी। उस बिल्डिंग की बालकनी दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में थी, इसलिए सूरज इस दिशा में आकर के उसकी बालकनी में ढेर सारी रोशनी छोड़ा करता था, जिससे वो लड़की जब उस बालकनी में आती थी, खड़ी होती थी, तो उसके चेहरे पर हज़ारों वाट की लाइट्स पड़ती थी और उसका चेहरा और जगमगा उठता था। ये बात वर्षों पुरानी है, 1997, 96, 98 उस समय की। मैं अक्सर उसे देखा करता था, या यूँ कहिए कि उसके उस टाइम को याद करके मैं अक्सर कोशिश करता था कि उसी टाइम पर होटल से निकलूं। कई बार तो बाहर निकल के फिर से अंदर बैठ जाता। उसी समय मैंने वो गीत लिखा था, एक लड़की घर की सिकुड़ी बालकनी में हर शाम नज़र नीचे की दिख जाती है, कुछ सहमी सी खामोश खड़ी होठों को सिए वो ख्वाब भरी आँखों से कुछ गाती है। ये गीत मैंने उस पर बनाया था। ये गीत 21 मार्च 1997 को लिखा था, लेकिन उससे सालों पहले से मैं वहाँ आता जाता रहता था। ये मैं कह क्यों रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्यार के पल, द मोमेंट्स ऑफ लव, ये अरेंजमेंट से नहीं मिलते, ये भाग्य से मिलते हैं। आपके प्रारब्ध में होते हैं तो आपको मिलते हैं। इस गीत के लिखने के कुछ दिन बाद इत्तेफाक से या संजोग से मुझे उस घर में बुलाया गया और उसी लड़की के हाथों मुझे नाश्ता करने को मिला, जिस पर मैंने गीत रचा था, जिसको मैं अक्सर देखा करता था। आज वो मेरे सामने थी। थोड़ी ही देर में वो और हम अकेले उस कमरे में हुए, और तब उसने बड़ी ही तत्परता से मुझसे कहा कि आपको पता है, मैं आपको जानती हूँ। और उसने मेरे बारे में ढेर सारी बातें बता दी। मेरी एक छोटी सी कुंडली उसके सामने, या यूँ कहिए मेरे सामने उसने रख दी। उसने कहा कि वो बहुत दिन से मुझे देख रही थी, और तब उसने सोचा कि क्यों न मिला जाए, और मिलने का एक नायाब बहाना। मुझे बुलाना। दिल में आता है कि उसका नाम ले लूं, लेकिन नहीं, वो जहाँ कहीं भी होगी
मेरे इस वीडियो को देखेगी तो जान जाएगी कि ये वीडियो उसी के ऊपर बना है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। आई लव यू। संजोग, इत्तेफाक, ये सब आपका प्रारब्ध ऐसे रच देता है कि कितना आसान हो जाता है प्यार को पाना और उसमें जी पाना, या यूं कहें कि जिए जाना। जिए जाना तो सबके किस्मत में है नहीं, लेकिन जी पाना, जी लेना, ये तो बहुतों की किस्मत में है। आई लव यू माई लव, माई पार्टनर। वी आर मेड फॉर ईच अदर। क्या हुआ हम एक दूसरे के साथ नहीं है तो? क्या हुआ हम दूर दूर हैं तो? मेरा दिल अब भी धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं खुश रहता हूं तो उसकी वजह मात्र तुम हो। मैं जी रहा हूं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। मेरा गीत है, तेरे जगने से सुबह होती है, तू जो शर्माए शाम ढलती है। मेरी तो सुबह ही तेरे जगने से तो नहीं हो पाती, लेकिन तेरे नाम से होती है, तेरी फोटो से होती है। और मेरी शाम जब तुझे सोचता हूँ, याद करता हूँ, हर दुखी होता हूँ, तो समझ लो कि मेरी शाम हो गई। यहाँ सारा शहरों में अपने घर के भीतर तारे भी नहीं दिख पाते जिन्हें गिन करके समय काट लिया जाए। वैसे तारे तो अब गांव में भी नहीं दिखते लोगों को। माहौल इतना बिगड़ गया है कि डर के मारे बड़े बड़े मर्द अपने घरों में सोते हैं, अंदर भीतर। खैर, मिस यू माई लव।